जय हिंद। बिहार पुलिस के लिए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक सारे चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को इसी एक वीडियोस में हम लोग खत्म करने वाले हैं। देखिए हर एक टॉपिक जो जैसे बड़ा है तो वो 2 वीडियोस में खत्म हो रही है, और जो ज्यादा छोटा है वो एक वीडियो में खत्म हो जाएगी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी मैं आज प्रश्न करा दूंगा, अगर बिहार पुलिस में इससे प्रश्न पूछते हैं, हालांकि पूछता है एक प्रश्न, तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। आप एक बार पढ़ के जाइए, आप देखिएगा कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछ रहा है। ओके, तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है गाइस वह किस वर्ष हुई थी। तो 1921 में, यानी 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। कब? 1921 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज किसने किया था मेरे साथियों? तो दयराम साहनी ने। किसने? दयराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दयराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी जय दयराम साहनी। ओके, अगला सवाल है मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदाड़ो की जो खोज है मेरे साथियों वह किसने की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ओके, अगला सवाल, मृतों का टीला किसे कहा जाता है। मृतों का टीला किसे कहा जाता है मेरे साथियों? तो मोहनजोदाड़ो को। किसको? मोहनजोदाड़ो को मृतों का टीला भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले मेरे भाई की सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वह कौन सा है? तो राखी गढ़ी। कौन? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। ओके, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी। ओके, अगला सवाल है सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है सिंधु सभ्यता को। किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता से। ओके, अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस युग में हुई थी? तो ताम्रपाषाण काल में। किसमें? ताम्रपाषाण काल में सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी। ओके, अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है। सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 12 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना? 12 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ओके साथियों, नेक्स्ट वाले मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है गाइस? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। नेक्स्ट वाला हड़प्पा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। ओके, अगले सवाल है सिंधु घाटी के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। क्या था गाइस? व्यापार। ओके, अगले सवाल है सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था। सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो लोहे का। किसका? लोहे का प्रयोग सिंधु सभ्यता में नहीं होता था। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में किस पशु की मुहर सबसे अधिक मिली। कौन सा पशु का मुहर सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मिली साथियों? तो एक सिंगल वाला बैल। एक सिंग वाला बैल, सॉरी, एक सिंग वाला बैल का जो है सिंधु सभ्यता में मुहर सबसे ज्यादा मिली। नेक्स्ट वाले सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव का। किसका? पशुपति शिव जी का ये सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि मेरे साथियों कैसी थी? तो चित्राक्षर। कैसी थी? चित्राक्षर जो थी सिंधु सभ्यता की लिपि थी। अगला सवाल है कि सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी। सिंधु लिपि जो है मेरे साथियों वह किस दिशा में लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की ओर सिंधु लिपि लिखी जाती थी। कैसे? दाएं से बाएं की ओर। ओके, अगला सवाल है गाइस
कि विशाल स्नान नगर नागर कहाँ मिला है। विशाल स्नान नागर जो है वह कहाँ मिला है साथियों, तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान नागर जो है वो मिला है। नेक्स्ट वाले अन्न नागर कहाँ मिले हैं। अन्न नागर जो है मेरे साथियों वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिले हैं। अन्न नागर कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है मेरे भाई कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। लोथल जो था वह किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए। किसके लिए? गोदीवाड़ा और बंदरगाह के लिए लोथल जो है वो प्रसिद्ध था। ओके। नेक्स्ट वाला कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो है मेरे साथियों वह किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। कहा? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ है गाइस, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगले सवाल है धौलावीरा किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा जो है वो किस राज्य में है और किस लिए वो प्रसिद्ध है गाइस, तो वो तो गुजरात में और जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है धौलावीरा। कौन किसके लिए? धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है, किस राज्य में है, तो गुजरात में है। कहाँ है मेरे साथियों? गुजरात में है। ओके। अगला सवाल है चनहुदड़ो किस लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध था। चनहुदड़ो है जो किस लिए प्रसिद्ध था साथियों, तो मन के बनाने का कारखाना के लिए। मन के बनाने का कारखाना के लिए चनहुदड़ो जो है वो प्रसिद्ध था। ओके। अगला सवाल है कि राखी गढ़ी किस राज्य में है। राखी गढ़ी जो है गाइस वो आपके किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में। कहा मेरे साथियों? हरियाणा में राखी गढ़ी स्थित है। कहाँ? राखी गढ़ी किस राज्य में है, तो हरियाणा में। ओके। अगला सवाल है वनवाली से क्या मिला है। बन बनावली से, बनावली से जो है मेरे साथियों वह क्या मिला है, तो हल का खिलौना। किसका? हल का खिलौना जो है बनावली से प्राप्त हुआ है, हल का खिलौना। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में घर किससे बने होते थे। सिंधु सभ्यता में जो घर है साथियों किससे बने होते थे, तो पक्की ईंट से। किससे? पक्की ईंट से बने होते थे। तो पक्की ईंटें से बने होते थे सिंधु सभ्यता में घर। ओके। नेक्स्ट वाला है सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की जो व्यवस्था थी गाइस वो कैसी थी, कैसी थी, तो बहुत उन्नत थी। कैसी थी? बहुत उन्नत थी सिंधु सभ्यता में जल निकासी का व्यवस्था। नेक्स्ट वाले सिंधु घाटी के लोग किस फसल की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है वो किस फसल की खेती करते थे गाइस, तो गेहूं और जौ की। किसकी? तो गेहूं और जौ की सिंधु घाटी के लोग फसल करते थे, गेहूं और जौ की। ओके। अगला सवाल नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिलती है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है मेरे साथियों वह कहाँ से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से। ओके। अगला सवाल है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ मिली। दाढ़ी वाले पुजारी की जो मूर्ति है साथियों वो भी आपका मोहनजोदड़ो में मिला। कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिली। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में नाप तौल के लिए किस का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता में जो नाप तौल के लिए जो प्रणाली यूज होती थी वो किस प्रकार का, किसका प्रयोग होता था मेरे साथियों, तो 6 अनुपात वाले बट्टा। 6 अनुपात वाले वाट की। किसकी? 6 के अनुपात वाले वाट। ओके। सॉरी 6 नहीं, 16 के अनुपात वाले वाट। ओके। अगला सवाल है सिंधु घाटी के लोग किस देश से व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किस देश से व्यापार करते थे, तो मोसोपोटामिया से। किस देश से? तो मोसोपोटामिया से सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में शवों को कैसे दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता में शवों को कैसे दफनाया जाता था, तो जमीन में गाड़कर। कैसे? जमीन में गाड़कर शवों को दफनाया जाता था। R37 कब्रिस्तान कहाँ स्थित है। R37 कब्रिस्तान जो है साथियों वह कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा में स्थित है। कहाँ है? हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान स्थित है। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में किस जानवर का साक्ष्य नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में किस जानवर का जो है मेरे साथियों साक्ष्य वह आपका नहीं मिला, तो घोड़ा का। किसका? घोड़ा का सिंधु सभ्यता में साक्ष्य नहीं मिला।
अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का अंत लगभग कब हुआ? सिंधु सभ्यता का अंत जो है साथी वो कब हुआ? तो 1900 ईसा पूर्व में। कब? 1900 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो आर्यों का आक्रमण, बाढ़ और ज्वालामुखी परिवर्तन, महामारी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा जो सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। इस वाले, गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा नहीं है? गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल जो है वो कौन सा नहीं है? तो कालीबंगा। क्या मेरे साथियों? कालीबंगा जो गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा के प्रमाण कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा का जो निर्माण है, जो प्रमाण है, वह कहाँ मिले हैं? तो लोथल और कालीबंगा में। कहाँ साथियों? लोथल और कालीबंगा में। सो मेरे साथियों, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है बिहार पुलिस के लिए समाप्त हो गया। यकीन मानिए मेरे साथियों, इससे बाहर सवाल आपको बिहार पुलिस में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आप मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।